भगवान पे भी संकट आते हैं और भगवान के भी संकट मिटाने वाले आते हैं। कब आया दूसरी बार संकट? अहिरावण राम जी को लक्ष्मण जी को हरण करके ले गया। माया में बड़ा चतुर था अहिरावण। राम जी को लक्ष्मण जी को चोरी करके ले गया, विभीषण का रूप बनाया, क्योंकि पहरे पर हनुमान जी थे। रामादल में जब युद्ध होता था तो रात के समय सब सोते थे और पहरे पर हनुमान जी लगते थे। और पहरे पर हनुमान जी क्यों लगते? राम दुआरे तुम रखवारे होते नया आज्ञा बिनु। राम जी के द्वार पर हनुमान जी का पहरा ही लगता है, तो हनुमान जी महाराज पहरे पर हैं। अहिरावण हरण करके ले गया। सुबह हुई, रामादल में राम जी नहीं थे, साहब बानर जामवंत जी आए। हनुमान जी प्रभु नहीं जागे। हनुमान जी बोले आज बहुत देर हो गई, जगे नहीं। अब जगे जब हों तभी तो जगे, कोई चोरी कर ले गया। अच्छा तो बताओ, भगवान ही चोरी हो जाते, भगवान भी चोरी हो जाते हैं। और हमने आज कथा के प्रारंभ में ही कहा ना, गरीबों के बच्चे खाना खा सकें त्योहारों में, इसलिए भगवान स्वयं बिक जाते हैं बाजारों में। ये भगवान का स्वभाव है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। ये रघुनाथ जी लक्ष्मण जी अहिरावण के हाथों हरण हो गए। वो पाताल लोक में ले गया अपनी देवी के यहाँ पर बलि देने के लिए। राम जी लक्ष्मण जी बंधे पाताल लोक में। लक्ष्मण जी बोले भैया आज तो लगता है पूरी हो गई समैया। राम जी बोले चिंता मत करो, बचाने वाले भी आने ही वाले हैं। लक्ष्मण जी बोले यहाँ कौन बचाएगा? लखन लाल से कहा, लखन लाल बचाने वाले भी आने वाले हैं। लखन लाल बोले यहाँ कौन बचाएगा? बोले अंजनी का लाल। कौन बचाएगा? अंजनी का लाल। इधर विभीषण जी सब लोग बैठे, चोरी भगवान चले गए। कहाँ गए कहाँ गए? विभीषण जी बोले एक ही आदमी ले जा सकता। बोले कौन? बोले हमारे रूप को बनाने में अगर कोई माहिर है उसका नाम है अहिरावण। पाताल लोक में हनुमान जी गए। दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे एक बानर लगा था। कहां जा रहे हैं? हनुमान जी बोले एंट्री कर रहे भीतर, गेट पास। हनुमान जी बोले गेट पास हम लंका में नहीं ले गया, इमिग्रेशन में भी हम मुक्का दे करके आए हैं और आप गेट पास मांग रहे, पाताल लोक का गेट पास मांग रहे। तो तुरंत मकरध्वज बोले, जो दरवाजे पर बानर लगा था उनका नाम था मकरध्वज। बिना गेट पास की एंट्री नहीं हो सकती है। हनुमान जी बोले है ही नहीं गेट पास, एंट्री भी नहीं होगी। युद्ध होने लगा। जो दाव पेंच हनुमान जी जानते वही वो बंदर जानता। हनुमान जी बोले परिचय क्या है तुम्हारा? बानर बोला मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले फिर से बोलियो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले कौन हनुमान? कौन हनुमान है? तो मकरध्वज बोले पृथ्वी लोक में रहते हैं, अंजना नंदन है, पिताजी का नाम केशरी है, पवन पुत्र भी कहलाते, शंकर सुमन भी कहलाते, उनका नाम हनुमान है, हम उनके बेटे मकरध्वज हैं। हनुमान जी बोले बेटा सही बोल रहे, गलत फहमी में तो नहीं? नहीं 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 सही बोल रहे, एकदम सर्टिफाइड। अब हनुमान जी चौंक गए। हनुमान जी मन ही मन बोले इधर तो जोड़ा नहीं, आज तक जोड़ा, बेटा तो दूर की बात। हनुमान जी बोले बेटा माता जी? बोले वो समुद्र में रहती। मकरध्वज बोले आप? हनुमान जी बोले जिनका नाम लेके तुम अपना रजिस्ट्रेशन लिए हम वही हैं, हम वही हैं। अच्छा तो आप हनुमान हैं? हनुमान जी बोले ये सब हम बाद में बताएंगे, पर ये बताओ तुम प्रकट कैसे भाई? मकरध्वज ने पूरी घटना बताई। सरकार
पिताजी आप लंका गए थे, आपने लंका को जलाया, पूंछ बुझाई खोए श्रम, धरी लघु रूप बहो। जब आप पूंछ बुझाने गए कहां, समुद्र में, तब हनुमान जी कहते हैं आपकी शरीर से पसीना निकला, उस पसीना को हमारी माता जी ने पाया, उसी से हमारा जन्म हुआ, तो हम आपकी ही संतति हुए। ओहो, विनोद की बात है, हनुमान जी ने शायद पूछा होगा ऐसा, अब हम पक्का प्रमाणित तो नहीं कह सकते, पर पूछा होगा, विनोद की बात कह रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा भी होगा तुम एक ही हो कि और तो नहीं घूम रहे, क्लियर कर दो। नहीं नहीं, अकेले ही है, अकेले। यहाँ क्या कर रहे हैं, दरवाजे पर गेट कीपर हैं अहिरावण के। अरे तुम्हें पता है हमारे प्रभु का हरण करके बेटा लाए हैं अहिरावण। हाँ, कल 2 लोग तो आए हैं, बड़े सुंदर थे। हाँ, तो हम उन्हीं को लेने आए हैं। पिताजी ऐसे नहीं जा सकते, या तो गेट पास चाहिए या QR कोड चाहिए। हनुमान जी बोले ऐसा कुछ है ही नहीं। हनुमान जी ने बांध दिया, बाप तो बाप ही होता है। जब नहीं माना बेटा, हनुमान जी ने बांध दिया, जय बजरंग बली, जय श्री राम। मकरध्वज बंधे, सो बोले पिताजी चले जाओ, QR कोड मिल गया। जहां जाने लगे तो हनुमान जी ने धीरे से कहा कि तुम्हारी ये जो राजा है अहिरावण, इसका राज क्या है। मुस्कुराते हुए मकरध्वज ने कहा पिताजी इसका राज है 5 दीपक जो जल रहे हैं कुल देवी के सामने, 5 बातियों वाला जो दीपक है, इसको कोई एक साथ बुझा दे, वही अहिरावण का वध कर सकता है। इधर राम जी और लक्ष्मण जी लेटे हैं, वध करने की तैयारी अहिरावण कर रहा, पूजा की तैयारी चल रही है। लक्ष्मण जी का हाई होने लगा BP। सरकार आप तो कह रहे थे बचाने वाला आने वाला। लखनलाल ने कहा बचाने वाला आने वाला। राम जी बोले बस आ ही गए। और हनुमान जी बैठे गए कैसे, पूजा की थाल में लाल लाल पुष्प में अंजनी के लाल बैठ गए। लाल लाल पुष्प में अंजनी के लाल बैठ गए। इधर राम जी ने लखनलाल से कहा देखो देखो आ गए आ गए। कौन, लखनलाल, बचाने वाले अंजनी लाल आ गए। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, थाली में देखो लाल लाल पुष्प दिख रहा है, पुष्प लाल है। लखनलाल बोले पुष्प लाल है। रघुनाथ जी बोले बस यही तो कमाल है। क्या कमाल है लखनलाल, यही तो अपने हनुमान जी का कमाल है। लाल लाल पुष्प के बीच में बैठे हुए अंजनी का लाल है। वहीं पर हनुमान जी ने 5 मुख धारण किए, एक बार में 5 दियों को बुझाया और अहिरावण का वध किया। और पंचमुखी हनुमान जी के रूप में हनुमान जी पूजे जाने लगे। और यहां पर ये दूसरा संकट राम जी का हनुमान जी ने मिटा दिया। इसीलिए हनुमान जी क्या कर सकते हैं, हम लोगों के संकट तो ठीक है, भगवान के संकट को भी मिटाने का काम करते हैं। कौन सो संकट गरीब जो तुम से नहीं जाते, कौन सो संकट मोरे गरीब जो तुमसे नहीं जाते। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शास्त्रार्थ। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद और बने रहिएगा मेरी अगली वीडियोस के साथ भी। और तब तक के लिए बाय, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा।